इसके सामने KGF मूवी का शूटिंग हुआ था। 100 किलोमीटर के अधिक के आज के जर्नी में हमने बहुत कुछ देखा। शहरी ट्रैफिक, हाईवे, इनफैक्ट थोड़ी पहाड़ी भी हमें मिली। एंड आई थिंक द मोटरसाइकिल हैज़ गॉट गुड इम्प्रूवमेंट। पहले के मुकाबले बहुत से ऐसी चेंजेस की गई हैं जो इस मोटरसाइकिल को पहले से थोड़ा अलग बनाते हैं। टू स्टार्ट ऑफ, ये जो इंजन है ये अल्फा 2 इंजन है, विच मीन्स 334 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो बनाता है 29.1 हॉर्स पावर, 29.6 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। ओवरऑल पावर टॉर्क फिगर्स इसके क्लोजेस्ट राइवल हंटर से ज़्यादा है और कई मात्रा में वो ज़्यादा है। लगभग 20 से 21 हॉर्स पावर आपको रॉयल एनफील्ड में दिख जाएगा एक एयर कूल मोटर के साथ, जबकि इसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगा और वो हाईवे पे दिखता है। एंड ऑल्सो फ्रंट व्हील इज़ बिगर दैन हंटर, विच मीन्स आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है हाईवे पे। साथ ही साथ पीछे का जो चक्का है उसे भी पहले से चौड़ा बना दिया गया है। 130 सेक्शन से 150 सेक्शन की ओर कंपनी मूव हो चुकी है। रेडियल टायर्स दिए गए हैं, मतलब स्टेबिलिटी आपको बेहतर मिलेगी जब आप हाईवे पे निकलते हैं। ऑल्सो सीटिंग भी बड़ा ही कंफर्टेबल है, आपको वाइड हैंडल बार मिलता है। आप 20 से ज़्यादा एक्सेसरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सीट चेंज कर सकते हैं, वाइजर लगा सकते हैं, छोटे मोटे चीज़ें चेंज कर सकते हैं ताकि इसे आप टूरिंग फ्रेंडली ज़्यादा बना सके। तो हाईवे के लिए मुझे लगता है ये एक बेहतर मोटरसाइकिल बन सकती है देन योर रॉयल एनफील्ड। लेकिन कहाँ थोड़ी सी चूक जाती है वो है शहरी ट्रैफिक में। वन ऑफ द हैवीएस्ट मोटरसाइकिल्स इन इट्स कैटेगरी, व्हील बेस भी 1440 मिलीमीटर इज, स्पीड T4 और हंटर से काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन्स आपको थोड़ा सा फील होगा शहरी ट्रैफिक में। इसका वेट, इसका आकार आपको उतना एजाइल फील नहीं होगा। साथ ही साथ ये हैंडल बार्स वाइड होने की वजह से आपको थोड़ा ज़रूर फील होगा लिम्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ रहा है। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ। लेकिन शहरी ट्रैफिक में बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। कैसे? रेयर स्प्रॉकेट में 2 टीथ एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। इसका यही मतलब होता है लो स्पीड में राइडेबिलिटी बेहतर हो रही है। आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में टॉर्क का जो कर्व है वो बेहतर मिल जाता है। और अल्फा 2 इंजन हमने बहुत सी जावा और ESD मोटरसाइकिल में एक्सपीरियंस किया है। पहले से कंपनी ने काम किया है, सुधारा है इंजन को, पहले से इंटरनल्स चेंज किए हैं, विच मीन्स क्रैंक पे काम हुआ है, इंजन को रीराउट किया गया है, रीमैप किया गया है, एग्जॉस्ट का जो डायरेक्शन है इसे चेंज किया गया है। ऑल्सो इंटरनल्स में जो चेंजेस किए गए हैं इससे NVH लेवल्स पहले से बेहतर हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा हार्श सुनाई पड़ता था, आपको फील होता था, वो कम हुआ है। हालांकि क्लच लीवर अभी भी काफ़ी भारी है, शहरी ट्रैफिक में आपको ज़रूर फील होगा। क्लच डुअल चैनल ABS मिल जाता है, स्टॉपिंग पावर मुझे बढ़िया लग रहा है। एंड ओवरऑल जो पैच है पीछे के टायर सेक्शन बढ़ने की वजह से आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखेगा, चाहे ब्रेकिंग की बात करें या फिर हाईवे राइडिंग की। सस्पेंशन पे भी सुधार किया गया है, कंपनी कह रही है जो पीछे का सस्पेंशन है इसमें रिबाउंड और कंप्रेशन पे काम किया गया है, बट स्टिल वेरी स्टिफ फॉर माई लाइकिंग। जब भी मैं थोड़े भी खराब रास्तों के ऊपर से निकल रहा हूँ वो मुझे फील होते हैं, मेरे लिम्स में ज़रूर फील हो रहे हैं। लेकिन इंजन फील्स बेटर देन बिफोर। थ्रॉटल ओपन करते ही 80-100 की स्पीड काफ़ी आराम से पकड़ती है। पावर मोड जोड़ दिया गया है, मतलब आप रेव बैंड को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। 8000 RPM तक ये जाती है, 8-8.5 RPM तक, और वहाँ पे आपको टॉप स्पीड लगभग 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये जा सकती है। जबकि एक इको मोड या फिर रोड मोड भी जोड़ दिया गया है जिसे एंगेज करते ही 6500 RPM पे ये लिमिटर लग जाता है, लगभग 100-105 की स्पीड तक ये जा सकती है। और कंपनी कह रही है इसे जोड़ा गया है ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर माइलेज मिले जब आप शहरी ट्रैफिक में चला रहे हैं। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे ड्यूल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड मिलता है और बाइट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट जो इसका डिस्क का साइज़ है ये रॉयल एनफील्ड से बड़ा है और आपको वो एफिशिएंसी, बाइट, फीडबैक लीवर्स पे अच्छे यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑल्सो ये सीट जो है ये थोड़ा सा बदल दिया गया है और इस सीट को आप घर पे हुक्स के मदद से हटा सकते हैं टू गिव इट अ बॉबर फील। मतलब वाइड हैंडल बार सिंगल सीट जब आप चलाना चाहते हैं आप काफ़ी इजीली जावा पेराक की तरह इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। और कस्टमाइज की जब बात करते हैं तो 20 से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप टेल लैंप चेंज कर सकते हैं, पीछे ये पिलियन ग्रैब रेल लगा सकते हैं, टैंक पैड लगा सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे बड़ा सा विंडशील्ड भी मिल जाता है। तो 20 से ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसा भी आज का राइड रहा मुझे लगता है सही दिशा में कंपनी काम कर रही है, रिफाइनमेंट पे काम कर रही है। थोड़ा कहीं कहीं लगता है कि इंजन की फीलिंग अभी भी बेहतर हो सकती है, लेकिन डिज़ाइन वाइज
इट फील्स मोर कोहेसिव, पहले से बेहतर हो रहा है, पेंट फिनिशेस मच बेटर देन बिफोर, और ओवरऑल जीएसटी रिविजन होने की वजह से अब इसकी कीमत 2 लाख के नीचे आ चुकी है। लगभग 1,94,000 रुपए एक शोरूम रह चुकी है इस मोटरसाइकिल की कीमत। आज हमारे लगभग 100 किलोमीटर से अधिक के सफर में माइलेज टेस्ट कैसा रहा, एक बार उस पर भी नजर दौड़ाइए।